نئے चांद का तुलू होना यौम शक का रोज़ा और रोज़ा न टूटने की वजूहात पर गुफ्तगू। नए चांद के तुलू होने का सबूत। रमज़ान के नए चांद के तुलू होने के बारे में कुछ बातें हैं। नए चांद के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम चांद देखकर रोज़ा रखो और चांद देखकर इफ्तार करो। अगर आसमान अब्र आलूद हो यानी शाबान की 29 तारीख की शाम को, तो तुम शाबान के महीने को 30 दिनों से मुकम्मल करो। सही बुखारी। दो में से किसी एक चीज़ से रमज़ान का महीना साबित होगा। वो ये है, एक रमज़ान का चांद नज़र आने से, 29 शबान की शाम को अगर रमज़ान का चांद नज़र न आए तो शाबान के 30 दिन मुकम्मल होने से, अगर आसमान बादलों गर्दो गुबार धुएं से ढका हो तो रमज़ान के चांद का तुलू होना एक मर्द एक औरत की खबर से साबित हो जाएगा, और ईद अल फितर का चांद नज़र आना दो मर्दों एक मर्द और दो औरतों की गवाही से साबित होगा। अगर आसमान बादलों गर्दो गुबार धुएं वगैरह से ढका ना हो तो रमज़ान और ईद के चांद की तारीख एक बड़ी जमात के देखने के बगैर साबित नहीं होगी। जब बड़ी जमात देखती है तो उनके ज़रिए मजबूत गुमान हासिल होता है। दूसरे महीनों के चांद की तारीख दो मर्दों एक मर्द और दो औरतों की यानी जो किसी पर तोहमत लगाने के जुर्म में सज़ा याफ्ता न हों, उनकी गवाही से तय होगी। अगर किसी इलाके में चांद की तारीख साबित हो जाए तो इस इलाके समेत आसपास के तमाम इलाकों के लोगों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा। जिस शख्स ने अकेले चांद देखा लेकिन इसकी बात कबूल नहीं की गई तो इस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा। जिस शख्स ने अकेले ईद अल फितर का चांद देखा लेकिन इसकी बात कबूल नहीं की गई तो इस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और उसके लिए ईद अल फितर मनाना जायज़ नहीं है। यौम शक अशक के दिन रोज़ा रखने का हुक्म। यौम शक अशक का दिन शाबान की 29 तारीख के बाद का दिन होता है, यानी जब शाबान की 29 तारीख की रात को चांद तुलू हुआ है या नहीं ये मालूम ना हो। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की नियत से यानी नफ़ल और फ़र्ज़ के दरमियान मशकूक नियत से यौम शक अशक के दिन रोज़ा रखना मकरूह होगा। नफ़ल रोज़े की नियत से यौम शक अशक के दिन रोज़ा रखना मकरूह नहीं है, यानी अगर नफ़ल रोज़ा पुख्ता यकीन के साथ हो। जो शख्स ये कहता है कि अगर रमज़ान हो तो रोज़ा वरना नहीं, अगर ऐसे मशकूक इरादे के साथ रोज़ा रखता है तो इसका रोज़ा सही नहीं होगा। मुफ्ती का फ़र्ज़ है कि वो यौम शक अशक के दिन अवाम को रोज़े की नियत के बग़ैर सुबह तक इंतज़ार करने का हुक्म दें। फिर जब नियत का वक्त गुज़र जाए और नए चांद के तुलू होने के बारे में कुछ तय न हो तो उन्हें खाने पीने का हुक्म दें। जिस शख्स ने यौम शक अशक के दिन किसी नफ़ल की नियत से रोज़ा रखा और फिर ये ज़ाहिर हुआ कि वो दिन रमज़ान का पहला दिन था, तो नफ़ल की नियत से रखा गया ये रोज़ा इसके लिए फ़र्ज़ रोज़े के तौर पर काफ़ी होगा। रोज़ा न टूटने की वजूहात। कई वजूहात की बना पर रोज़ा नहीं टूटता। मुंदरजा ज़ैल वजूहात की बना पर रोज़ा नहीं टूटता। एक रोज़ेदार का भूल कर कुछ खा लेना। दो रोज़ेदार का भूल कर कुछ पी लेना। 3 रोज़ेदार का भूल कर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर लेना। 4 रोज़ेदार का भूल कर तेल लगाना। 5 जिस्म के किसी हिस्से पर सुरमा लगाना। 6 जिस्म के किसी हिस्से पर सीनगी लगवाना। 7 किसी की ग़ीबत करना। 8 रोज़ेदार के गिले में गैर इरादी तौर पर धूल चली जाना। 9 रोज़े तोड़ने की नियत करना और इसे ना तोड़ना। 10 रोज़ेदार के गिले में गैर इरादी तौर पर धुआं चला जाना।
11 روزے دار کے گلے میں مکھی کا داخل ہونا۔ 12 روزے دار کا جنبی حالت میں صبح کرنا۔ 13 تالاب دریا میں غسل کرتے وقت کان میں پانی چلا جانا۔ 14 روزے دار کی ناک سے بلغم آنا اور اوپر کی طرف چلا جانا۔ 15 روزے دار کے منہ میں غیر ارادی طور پر قے آنا اور اسے نگل لینا۔ 16 روزے دار کا جان بوجھ کر کم قے کرنا اور وہ پیٹ کے اندر چلی جانا۔ 17 روزے دار کا دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کھانا، خواہ وہ مٹر کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ 18 روزے دار کا سرسوں جیسی چیز چبانا اور اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہونا۔ 19 روزے دار کا سوئی چھنوانا، خواہ وہ چمڑے میں ہو یا رگ میں۔ 20 روزے دار کا کسی چھڑی سے کان سے میل نکالنا۔